हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। अभी एसएससी ने 17 तारीख को एक नोटिस निकाला है जिसमें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है और एसएससी सीजीएल की इसमें लगभग 20,000 से भी अधिक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप सभी के लिए खुशी की बात है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, ये खुशी की बात क्यों है। ये खुशी की बात एसएससी के लिए भी नहीं है, इसी के अलावा जो अदर तैयारी कर रही है वैकेंसी की, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही थी जिसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए भी ये फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने अपने इसके अंदर ये जो अभी वैकेंसी निकाली है सीजीएल की वैकेंसी, इसके सिलेबस के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जो कि एसएससी के अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ अदर पोस्टों की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिलेबस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 17 तारीख से भरे जाएंगे और ये 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो 17 तारीख से इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप एसएससी की जो वेबसाइट है इस पर जाकर इनके फॉर्म भर सकते हैं। भरने का तरीका भी मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। गलतियां किसके अंदर होती है? एक तो फोटो अपलोड के अंदर होती है और एक सिग्नेचर के अंदर। सबसे ज़्यादा गलतियां होती है फोटो के अंदर, जैसे ब्लर फोटो आ गई या फिर इसी के अलावा कुछ अन्य मिस्टेक होती है, उनको भी हम दूर करेंगे। तो ये थी एसएससी की वैकेंसी, जिसमें यदि पोस्टों की बात की जाए तो जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऐसे मिलाकर लगभग कितनी टोटल 35 पोस्टें इसके अंदर दी गई है। एज लिमिट भी दी गई है यहाँ पे, जैसे 20 से 30 साल। यदि हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तो 30 साल की एज दी गई है। तो यहाँ पे आप इनकी एज देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, यानी कौन सी पोस्ट का फॉर्म फिल करना है। तो ये लगभग टोटल कितनी, लगभग 35 पोस्ट इसके अंदर दी गई है। एज लिमिट सबकी अलग अलग है, जैसे 18 से 27 साल। वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी इसके अंदर टोटल आपको पैराग्राफ दिखाई देगा, एक पैरा 3.1। इस पैराग्राफ 3.1 के अंदर आपको वैकेंसी की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, लगभग टोटल 20,000। तो टेंटेटिव वैकेंसी ये कितनी है, 20,000 वैकेंसी के ऊपर एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो गए। चलिए आगे इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट, जिन पोस्टों की एज लिमिट कितनी है, 17 से लेके 27, 18 से लेके 28 साल है, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसकी एज लिमिट कितनी है, 2/1/1995 से लेके 1/1/2004 तक ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जिसकी एज लिमिट 18 से 30 है, उनकी 2/1/1992 से 1/1/2004 तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो यह है कुछ एज लिमिट। नेक्स्ट यहीं पे बात करते हैं, यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एक अपने पास में पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके अंदर बैचलर डिग्री मांग रहा है और बैचलर डिग्री किसके अंदर होनी चाहिए, चार्टेड अकाउंट के अंदर होनी चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, इसी के अलावा मास्टर इन बिजनेस स्टडी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यदि हम जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें डिग्री वो भी किसी एनी सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क होने चाहिए किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर, या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री किसी भी एनी सब्जेक्ट के अंदर स्टैटिक्स इन द वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी डिग्री का एक लेवल होना चाहिए, चाहे आपके पास में सब्जेक्ट कोई सा ही हो। इसी के अलावा यदि ऑल अदर जितनी भी पोस्ट है उसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट वगैरह यदि फाइनल ईयर के अंदर स्थित है, यहाँ पे दे रहा है देयर फाइनल ईयर, वो स्टूडेंट भी अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in। यहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म की फीस ये कितनी रहेगी, 100 रुपये रहेगी। फॉर्म फिल करते समय आपकी जो फोटो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो होनी नहीं चाहिए। और यदि फॉर्म फीस की बात की जाए तो फॉर्म फीस कितनी है, ओनली 100 रुपये इसकी
फॉर्म फीस है। यहीं पे ध्यान देना है कि आपने एक बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल कर दिया, उसके बाद में करेक्शन करवाने के लिए आपको 12/10 यानी 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर एक दिन का समय दिया जाएगा। इस बीच में आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन की फ़ीस की बात की जाए तो इसमें करेक्शन की फ़ीस कितनी रहेगी, तो करेक्शन की फ़ीस का एक बार यहाँ पे नोटिस देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा आपका नोटिस। द कमीशन विल बी लीव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपये, यानी 200 रुपये का चार्ज लगेगा। वो भी कब, जब करेक्शन आप पहली बार करवाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब करेक्शन कराते हैं तो 200 रुपये लगेगा, लेकिन उसके बाद में आप सेकेंड टाइम पे करेक्शन कराते हैं तो उस टाइम पे आपकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी, 500 रुपये ये करेक्शन के ये फीस लगेगी। और करेक्शन जो है आप ओनली फॉर 2 ही बार कर सकते, 2 के अलावा तीसरी बार आप करेक्शन नहीं कर सकते इसके अंदर। चलिए यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं इसके। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें एक तो टायर फर्स्ट लगेगा और एक है टायर 2। टायर फर्स्ट के यदि सिलेबस की बात की जाए कि टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है यह क्या हो जाएगा, तो जो सेम सिलेबस चलता आ रहा है, जितनी भी वैकेंसी होती है उनमें यही सिलेबस चलता आता है। जैसे कि अपने पास में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। यदि मार्क्स की बात की जाए तो ये 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। यदि हम मैथ से बात की जाए तो मैथ्स आएगी इसके अंदर 25 क्वेश्चन और नंबर्स कितने आएंगे, 50 नंबर की इसमें मैथ आएगी। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। यदि टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल टाइम इसके अंदर मिलेगा 1 घंटे का। तो 1 घंटे के अंदर आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। यदि क्वेश्चनों की बात की जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं और टाइम दिया जाएगा आपको इसके अंदर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम टायर 2 की बात की जाए तो टायर 2 के अंदर थोड़ा सा सिलेबस के अंदर बदलाव किया गया है। टायर 2 के अंदर अपने पास में एक तो दे रखा है सेक्शन फर्स्ट, एक दे रखा है सेक्शन 2। अब चलिए इनको देख लेते हैं एक बार, ये सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 क्या होता है। पहले जो एसएससी की वैकेंसी निकलती रहती थी ना, उसमें क्या होता था कि आपको सेकंड पेपर के अंदर एक तो आपको क्या दिखाई देता था, मैथ दिखाई देती थी और एक दिखाई देता था आपको इंग्लिश दिखाई देती थी। मैथ्स के अंदर कितने 100 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और इंग्लिश के अंदर 200 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। 200 क्वेश्चन कितने नंबर के होते थे, 200, जबकि मैथ्स के 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होते थे, 200 नंबर के होते थे। तो ये था पहले सिलेबस, लेकिन अब इस सिलेबस को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। जैसे आपके पास में टायर फर्स्ट का सिलेबस था, सेम वैसे इसका सिलेबस रखा गया है। यदि इसमें मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के इसके अंदर टोटल कितने 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के इसके कितने 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का, यानी टोटल 180 नंबर का होगा ये सेक्शन फर्स्ट। यदि सेक्शन 2 की बात की जाए तो सेक्शन 2 के अंदर अपने पास में इंग्लिश हो जाएगी, इसी के अलावा जनरल अवेयरनेस यानी जीके हो जाएगी। इंग्लिश कितने 45 नंबर की है और ये 45 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। 70, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल कितने 210 नंबर का ये पेपर होगा। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 घंटे का टाइम दिया गया है और वह भी कितने ईच सेक्शन के अंदर, यानी आपको मैथ और रीजनिंग इन दोनों को करने के लिए टोटल टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। जबकि इंग्लिश और जीके इनको कवर करने के लिए आपको 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको एक बार के अंदर ओनली फॉर मैथ और रीजनिंग ये चैप्टर दिखाई देंगे, इसके क्वेश्चन दिखाई देंगे। और सेकंड टाइम पे जैसे आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा बंद। उसके बाद में सेकंड नंबर का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन करने और जीके के कितने 25 क्वेश्चन करने। यहीं पे इसमें एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। वो क्या जोड़ा गया है इसमें, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज इसके भी आपको कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन इसके यदि नंबर्स की बात की जाए तो टोटल कितने 60 नंबर का ये पेपर होगा। नेक्स्ट है डाटा एंट्री एंड स्पेस टेस्ट मॉड्यूल। ये क्या होता है कि पहले जब अपने पास में एसएससी का पेपर लगता था तो टायर सेकंड होने के बाद में एक डाटा एंट्री का एक अलग से सीबीएटी होता था। इसमें क्या होता था, आपको एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट इन पर कार्य करना होता था, टाइपिंग वगैरह करनी होती थी। लेकिन ये भी अब इसी के अंदर जोड़ दिया गया, यानी आपको जब सेक्शन फर्स्ट हो गया, सेक्शन 2 ये करने के बाद में आपको सेक्शन 3 भी करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा इसके सिलेबस की बात। सिलेबस वगैरह जो भी सिलेबस वगैरह है वो आपको पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ फाइल इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इससे पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं और इसका सिलेबस देख सकते हैं। जैसे सिलेबस के अंदर स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, जो भी सब्जेक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग सिलेबस दे रखा है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर फ़ोटोज़ का सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो है ये कैसी होती है। ये रही जैसे फ़ोटो वगैरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है ये फ़ोटो के अंदर ही होती है। फ़ोटो का आपको एग्जांपल दे रखा है एक्सेप्टेबल फ़ोटो, यानी आपके पास में जो ऐसी फ़ोटो है ये होनी चाहिए। बाकी इसी के अलावा जैसे कलर वगैरह ब्लर हो गई, ओनली फेस दिखाई दे रखा है, केप लगा रखी है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटोज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इन फ़ोटो से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्म को बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, आप अपनी फ़ोटो को कैसे इसकी रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। इन सारी डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें एक तो अपने पास में एसएससी का टायर फर्स्ट और टायर टू। टायर फर्स्ट जो है यह क्वालिफाइड नेचर का है और टायर टू इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो टायर टू है यह जो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी की तैयारी कर ले उनके लिए भी एक नया सिलेबस है, क्योंकि पहले एसएससी की जो तैयारी करते थे उनको प्री का पता था कि प्री कैसे होता है और मेंस का कैसे होता था कि मेंस का सिलेबस उनको पता रहता था कि एक मैथ होगी, मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको ये पूरा सिलेबस रहता था। लेकिन अब क्या है, टायर टू का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो टायर टू उनके लिए भी नया है। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं जैसे एसएससी के अलावा यदि ग्रुप डी के मान लें, एनटीपीसी के मान लें, या फिर स्टेट की जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जैसे कांस्टेबल वगैरह, पटवारी वगैरह, एलडीसी वगैरह, उन सभी के लिए भी यह एक नया पैटर्न हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ये फॉर्म फिल करना चाहता है या जो तैयारी करना चाहता है वो सोचना बाद में, पहले जल्दी से जाके एक बार अपना फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि आपको पता है एसएससी की वेबसाइट जो है ये लास्ट टाइम पे इसका सर्वर एरर चलता रहता है। और खासकर जैसे एसएससी की सीजीएल या फिर सीएचएसएल, एमटीएस की वैकेंसी आई, इन टाइम पे तो इसका सर्वर सबसे ज़्यादा डाउन चलता रहता है। तो सबसे पहले आपको 1-2 दिन के अंदर इसका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।